Hey guys, welcome to part 1 of Python tutorial. So we will cover 6 topics in this lecture. First one, definition of Python. Second, why to learn Python. Third, history of Python. Fourth, applications. Fifth, installation. And the last one, setting path. So first one, definition of Python. So Python is an easy to use, easy to learn, general purpose, interpreted, object oriented, interactive and high level programming language. Its dynamic typing and dynamic binding make it very attractive for rapid application development. मीन्स पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, जनरल पर्पस है क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज में आता है। जैसे आपको वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो आप पाइथन यूज कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर बिजनेस में या डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, एआई में, हर जगह पाइथन का यूज है। इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है इसका मतलब, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, सीधा इंटरमीडिएट कोड बनता है और देन मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इंटरेक्टिव है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसकी जो डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग का जो नेचर है, ये इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाता है। पाइथन एक बिगनर्स लैंग्वेज है, सो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले नहीं जानते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी पाइथन पढ़ने में। पाइथन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, चाहे वो डेटा साइंस में हो या मशीन लर्निंग में हो या किसी भी फील्ड में हो, पाइथन मस्ट है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको लर्न करने में। सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई भी सेमीकोलंस यूज नहीं होता, जैसे सी प्लस प्लस में जैसे सेमीकोलंस लास्ट में यूज होता है, वैसा कुछ भी सीन नहीं है इसमें पाइथन में, ठीक है। और नॉर्मल इंग्लिश कीवर्ड्स यूज होते हैं। सो सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं कि हमें पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, वाई टू लर्न पाइथन। सो मैंने यहाँ पे 10 रीजंस पॉइंट आउट किए हैं कि हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए। सो फर्स्ट है इजी टू लर्न। पाइथन हैज फ्यू कीवर्ड, सिंपल स्ट्रक्चर एंड अ क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स। दिस अलाउज अ स्टूडेंट टू पिक अप द लैंग्वेज क्विकली। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी होता है, इंग्लिश कीवर्ड्स नॉर्मल यूज होते हैं, स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकेंड क्या है, ईजी टू रीड। पाइथन कोड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड विजिबल टू द आइज। सिंपल सिंटेक्स होने की वजह से इसमें अगर कोई एरर आप मतलब अगर अराइज हो रहा है तो आप इसमें बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे एरर अराइज हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, इजी टू मेंटेन। पाइथन सोर्स कोड इज फेयरली इजी टू मेंटेन, बहुत ही इजी है इसको मेंटेन करना। फोर्थ क्या है, अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन्स बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन यूनिक्स, विंडोज एंड मैकिंटॉश। मतलब कि इसकी जितने भी लाइब्रेरी है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ क्या है, इंटरेक्टिव मोड। Python has support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code. इसका मतलब ये है कि पाइथन सपोर्ट करता है इंटरेक्टिव मोड को। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन के किसी भी कोड को, मतलब स्मॉल पीस ऑफ कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। उसको टेस्ट कर सकते हो कि उसमें कोई बग तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा। कमांड प्रॉम्प्ट से ही आप किसी पाइथन की फाइल को भी रन कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल मतलब यही है इंटरेक्टिव मोड का। So sixth one, portable. Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platform. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कोड है जो हमने विंडोज पे लिखा है, ठीक है, विंडोज पे रन किया, और अगर हम उसे लाइनेक्स पे रन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अलग से उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, लिनक्स पे भी वो सेम कोड रन होगा। Seventh, extensible. If needed, you can write some of your Python code in other languages like C++. This makes Python an extensible language. मतलब कि Python लैंग्वेज में अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आप कोई और भी कोड, मतलब किसी और लैंग्वेज का भी कोड लिख सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे C++ का हो गया, HTML कोड ऐड कर सकते हो। सो पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। एट्थ, डेटाबेसेस। पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस। सिंपल सा मतलब है पाइथन प्रोवाइड करता है इंटरफेस सारे कमर्शियल डेटाबेसेस को। नाइन्थ, जीयूआई प्रोग्रामिंग। पाइथन सपोर्ट्स जीयूआई एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड एंड पोर्टेड टू मेनी सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरीज एंड विंडोज सिस्टम such as Windows MFC, Macintosh and the X Window system of Unix। इस पॉइंट का सिंपल मतलब यही है कि हम GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं पाइथन का यूज करके, ठीक है। जैसे किंटर मॉड्यूल का नाम आपने सुना होगा, इसका यूज कर सकते हैं हम GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए या किसी और मॉड्यूल का, और इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, और ये किसी भी विंडोज सिस्टम पे काम करता है। 10th one, scalable. Python provides a better structure and support for large programs than shell scripting. पाइथन स्केलेबल भी है क्योंकि ये बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है शेल स्क्रिप्टिंग के कंपैरिजन में। ये कुछ 10 रीजंस हैं, आप और भी रीजंस देख सकते हो, ठीक है, मैंने मेन पॉइंट्स बस बता दिए हैं।
सो आपको पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए और आज के टाइम पे पाइथन इतना डिमांडिंग क्यों है। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री देखते हैं अब। Python was developed by Guido van Rossum in the late 80s and early 90s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Python is derived from many other languages including ABC, Modula 3, C, C++, Smalltalk, and Unix shell and other scripting languages. Python is copyrighted like Perl. Python source code is now available under the GNU General Public License (GPL). Python is now maintained by a core development team at the institute, although Guido van Rossum still holds a vital role in directing its progress. सो लाइन से क्लियर हो रहा है कि गीडो वैन रोसम ने पाइथन डेवलप किया है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज से डिराइव्ड है पाइथन और इसको अभी भी मेंटेन किया जा रहा है उसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, सेकंड डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, थर्ड कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, फोर्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिफ्थ ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, सिक्स डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, सेवंथ इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें पाइथन का यूज होता है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे पाइथन टाइप करना होगा, पाइथन, और जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है वेलकम टू python.org, इस पर क्लिक करना है। देन डाउनलोड्स, और जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन दिखेगा आपको उसे डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी पे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आइडियली टाइप करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पाइथन आ गया है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पाइथन खुल के आ जाएगा। सो आप देख सकते हो हमारा पाइथन शेल खुल गया है। अगर आपको न्यू फाइल बनानी है तो फिर आपको फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा और आपका न्यू फाइल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप कोई भी अपना पाइथन कोड लिखें और उसके बाद सेव कीजिए और रन कीजिए, ठीक है। तो हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका पाथ हम कैसे सेट कर सकते हैं। पाइथन का पाथ सेटअप करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो जब आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू पाथ। अगर आपने उस पर टिक किया है तो ठीक है, आपका पाथ ऐड हो गया है पाइथन का। और अगर ऐसा नहीं किया है आपने तो फिर आप अपने माई कंप्यूटर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पाथ पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एडिट करोगे जब, तो फिर यहाँ पे आप कोई भी पाथ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ भी आपने अपना पाइथन इंस्टॉल किया है, जैसे मेरा सी यूजर शगुन ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, उसके अंदर पाइथन आ रहा है हमारा इंस्टॉल्ड है। तो जहाँ पे भी आपने अपना पाइथन इंस्टॉल किया है उसका पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसको चेक करने के लिए आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। और फिर यहाँ पे पाइथन लिखिए और एंटर दबाइए। अगर ये कोई एरर नहीं देता है तो हमारा पाइथन का पाथ जो है वो सेटअप हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरे में कोई एरर नहीं दिया है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है क्योंकि मेरे में एनाकोंडा इंस्टॉल है पहले से, ठीक है। अब अगर हम इसमें कोई भी कोड लिखेंगे तो ये रन करेगा, ठीक है। 2 + 2 4 हो गया। अगर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा बट मैं अभी बस ऐसे ही बता दे रही हूँ कि मतलब ये कोड रन कर रहा है, ठीक है। सो हमारा पाइथन का पाथ सेटअप हो गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। आगे और भी पाइथन की ट्यूटोरियल्स आने वाली हैं। एंड थैंक यू, बाय।